ये चंदन का पेड़ है। जैसे आप जानते हैं, जब हम इतने सारे पेड़ लगाते हैं तो उनमें हमें चंदन के पेड़ भी लगाने चाहिए। चंदन भी बाकी पेड़ों की तरह आराम से सर्वाइव करता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है, सब जगह पे सर्वाइव करता है। लेकिन क्या होता है कि हम चंदन के पेड़ को लगाते नहीं हैं कि नहीं चंदन का पेड़ कौन लगाएगा, सांप आ जाएगा, ये आ जाएगा, चोरी हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। जहाँ पे आपके बाकी के जो प्लांट लगे हुए हैं उन्हीं के अंदर, जैसे जो चंदन की पूरी फार्मिंग करते हैं, पूरे फार्म के अंदर लगाते हैं, प्रॉपरली लगाते हैं, तो वो तो अलग बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपरली नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको कुछ प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। बाकी पेड़ों के साथ में ये प्लांट भी अपने आप चलते रहते हैं। ये क्या होता है कि आज की टाइम पे जो लकड़ी के अंदर सबसे कॉस्टली जो लकड़ी है वो चंदन की लकड़ी है। उसमें दो टाइप का होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है, एक लाल चंदन होता है। दोनों ही कॉस्टली हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। ये है कि सफ़ेद चंदन के अंदर होस्टिंग प्लांट की ज़रूरत होती है और लाल चंदन के अंदर कोई भी होस्टिंग प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। वो बाकी पेड़ों की तरह दूसरे पेड़ों के साथ में ही चलता रहता है। तो कम से कम सफ़ेद चंदन नहीं लगाते हैं तो लाल चंदन तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है, जब ये पेड़ तैयार होता है उस टाइम पे इसकी जो लकड़ी है, हाँ ये है कि उसकी जो जब हमने हमारे फार्म में लगाया हुआ है तो उसको काटने के लिए क्या है कि एक थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती है। वो इसलिए लेनी पड़ती है कि हाँ ये कहीं चोरी का तो नहीं है। हमने जब अपने फार्म में लगाया है तो हमारा जो पटवारी या कोई भी होता है उसको जाके बताना पड़ता है कि ये जो प्लांट है ये मैंने कॉमर्शियल पर्पस से अपने खेत में लगाए थे और अब ये पक के तैयार हो गए हैं और अभी मैं इनको बेचना चाहता हूँ। तो वो इजीली आपको रिटर्न में परमिशन दे देते हैं, आप उसको आराम से काट सकते हैं और टिम्बर मार्केट से संपर्क करके आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। हाँ ये है कि जैसे बाकी पेड़ लगा रखे हैं तो चंदन के भी लगाने चाहिए। चंदन वाले पेड़ की लकड़ी कॉस्टली होती है, आपको सबको पता है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होती है वो चंदन की ही लकड़ी होती है। हाँ ये है कि चंदन के पेड़ को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में चंदन का जो पेड़ होता है वो बाहर का जो तना है उसकी कीमत नहीं होती है। तने के अंदर से जो हार्डवुड बनती है, जिसके अंदर जो खुशबू आती है, जिससे जो एक्चुअल में जो ऑयल निकलता है वो उसके सेंटर में बननी शुरू होती है और वो 8 से 10 साल के बाद में बननी शुरू होती है। तो 8-10 साल के बाद में बननी शुरू होती है, फिर उसको अगर 10 साल का और टाइम दे देते हैं, आप ये मान के चलो 20-22 साल का अगर आप टाइम दे सकते हैं उसको। और टाइम देना क्या होता है, 20-22 साल ऐसे ही देखते देखते निकल जाती हैं। तो जिस टाइम पे आपने लगाया है उस टाइम पर ये सोच समझ के लगाएं कि कम से कम एक टाइम के बाद में हमें उसका अच्छा खासा आउटपुट मिले, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है करीब जैसे मतलब 4 से 6 हज़ार रुपये केजी के हिसाब से रहती है और हर किसी चीज़ के अंदर इसकी डिमांड रहती है। जब जितने भी अपने जो कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं या खुशबू वाले आइटम्स बनते हैं, उन सब के अंदर जो खुशबू या सब चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो इसी का ऑयल यूज़ किया जाता है। तो इसकी कीमत ज़्यादा होती है और इसलिए ये क्या है कि सबसे कॉस्टली लकड़ी इसीलिए है, ये आउटपुट अच्छा देता है। तो चंदन के पेड़ भी लगाएं और ज़्यादा नहीं तो कम लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। इसी तरह आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और उसके बाद में शेयर करें। धन्यवाद।